हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन प्रॉफिट जो कंसर्न्स है उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न की जो अकाउंटिंग में हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेरी क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, लिटरेरी क्लब के प्राप्ति और भुगतान खाते से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय तथा उसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। तो आपके सामने एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे रखा है जिससे हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और वो भी 31 दिसंबर 2017 की। तो देखिए, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को अगर हम एनालाइज करें तो इसकी जो रिसिप्ट साइड है उसमें हमें दे रखा है कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, एंट्रेंस फीस जो हमें इनकम के रूप में रिसीव हुई है और सब्सक्रिप्शन जो हमारे इनकम के रूप में रिसीव हुआ है। ठीक है, अब पेमेंट साइड की अगर हम बात करें तो हमें रेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे रखा है, बुक्स जो इन्होंने परचेज की हैं वो दे रखा है, न्यूज़पेपर्स दे रखे हैं आपको, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है और फिक्स डिपॉजिट एट द 4% फ्रॉम 1 जुलाई 2017 16,000 की इनके पास एक FD भी है। ठीक है, कैश इन हैंड भी आपको दे रखा है। अब देखिए, आपसे कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड बुक्स वर्थ 30,000 एंड फर्नीचर वर्थ 10,000. सब्सक्रिप्शन इन एरियर at the beginning of the year amounted to 750 and at the end of year 600. तो देखिए, क्लब के पास ईयर की स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि क्लब के पास ईयर की स्टार्टिंग में जो बुक्स थी वो 30,000 की थी और फर्नीचर कितना था, 10,000 का था। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन जो एरियर था वो बिगिनिंग में, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो बिगिनिंग में था, ईयर की बिगिनिंग में मतलब स्टार्टिंग में था 750। ठीक है, और एंडिंग में था 600। तो क्लोजिंग और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है हमें। ठीक है, ओपनिंग भी आउटस्टैंडिंग था और क्लोजिंग भी कितना था वो दे रखा है। रेंट इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और रेंट कितनी एरियर चल रही थी वो भी दे रखा है, बिगिनिंग में 400 एंड द सेम अमाउंट वाज एरियर एट द एंड ऑफ ईयर, और इतनी ही सेम अमाउंट ईयर की एंडिंग में भी क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो रेंट भी आपको दे रखा है। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 500, फर्नीचर को 500 से डेप्रिशिएट करना है एंड बुक्स बाय 10%, और बुक्स को 10% से डेप्रिशिएट करना है। नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन द फिक्स डिपॉजिट सो फार, और जो इनके पास फिक्स डिपॉजिट थी उसके ऊपर इंटरेस्ट इनको रिसीव्ड नहीं हुआ। ठीक है, ड्यू तो हो गया इंटरेस्ट क्योंकि वो इस ईयर का इंटरेस्ट था, बट रिसीव्ड नहीं हुआ। फिर देखिए, इसी चीज़ को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में लिखा हुआ है, वर्ष के प्रारंभ में पुस्तकालय में 30,000 रुपये की पुस्तकें और 10,000 रुपये का फर्नीचर था। चंदे के 750 रुपये बकाया थे और अंत में 600 रुपये बकाया थे। किराया वर्ष के आरंभ में 400 रुपये देना बाकी था और वर्ष के अंत में भी इतनी ही रकम देनी बाकी थी। फर्नीचर पर 500 रुपये से और पुस्तकों पर 10% से मूल्यह्रास लगाइए। स्थायी जमा पर कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या क्या है, रिसिप्ट, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है क्लोजिंग डेट की, लेकिन यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। किसके लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल फंड कितना था उसके बेस पे ही तो हम क्लोजिंग कैपिटल फंड लिख पाएंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने फॉर्मेट बना दिया है बैलेंस शीट का। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम सबसे पहले तो कैश का बैलेंस लिख देते हैं क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमें कैश का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो असेट साइड में, ये वाली साइड हमारी असेट साइड है, इधर मैं लिखती हूँ कैश इन हैंड। ठीक है, और कैश इन हैंड का जो बैलेंस है हमारे पास ओपनिंग वो है 19,200 रुपये। इसके बाद में हमें अदर इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है कि क्लब के पास में बुक्स कितनी थी, ओपनिंग डेट को बुक्स थी हमारे पास 30,000।
इसके साथ में फर्नीचर कितना था ये भी हमें बताया हुआ है, तो फर्नीचर भी हम लिख देते हैं। फर्नीचर था हमारे पास में ओपनिंग 10,000, ठीक है। फिर हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बताया हुआ है, तो हम सब्सक्रिप्शन भी लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन देखिए हमें दे रखा है 750 का, ठीक है। ओपनिंग डेट को 750 का सब्सक्रिप्शन हमारे आउटस्टैंडिंग था, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसके साथ में हमें आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है ओपनिंग डेट को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, और वो कितना दे रखा है 400, तो वो हमने लिख दिया। ये हमारे ओपनिंग डेट की है, ठीक है। ओपनिंग डेट मतलब पिछला जो ईयर है, पिछला फाइनेंशियल ईयर, उसकी क्लोजिंग पे, तो इस साल की ओपनिंग पे जो 17 ईयर है ना 2017, उसकी ओपनिंग। तो अब देखिए इसकी हम टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर से हम क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड। तो देखिए इसकी जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगी 59,950, 59,950, ठीक है। ये भी सेम यही रहने वाली है 59,950। और बैलेंसिंग फिगर जब हम इसमें से 400 माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, जो कि कितना आएगा 59,550, 59,550, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई ओपनिंग। अब हमें बनाना है इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई हमारी। अब हम बनाएंगे इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा रिसिप्ट पेमेंट की हेल्प से। तो सबसे पहले देखिए हम इसके इनकम साइड में लिखेंगे। इनकम साइड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, वो हम एज इट इज़ पूरा लिख देंगे 21,000, ठीक है। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग है वो हमें क्या करना है, इसमें से लेस करना है और ऐड करना है हमें एंडिंग वाला आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग, हम क्लोजिंग डेट वाला बोल सकते हैं क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना है आउटस्टैंडिंग, हमें बता रखा है क्वेश्चन में 600 है, तो वो तो हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगी हमारी 21,600, और इसमें से हमें लेस करना है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इसी सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग है हमारे पास में, अभी हमने बैलेंस शीट में लिखा था 750, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे तो हमारा जो फाइनल सब्सक्रिप्शन है हमारे करंट ईयर का वो आ जाएगा। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके साथ में होगा 20,850, 20,850, ठीक है। तो इसके साथ में हम लिखेंगे और जो इनकम है एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंट्रेंस फीस हमें दे रखी है 3,350। इसके बाद में हम और जो इनकम है, और कोई इनकम नहीं है, बस यहाँ पे एक हमारे करंट ईयर का इंटरेस्ट है, बाय एक्रूड इंटरेस्ट लिख देते हैं, जो एफडी का इंटरेस्ट था ना वो। इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला तो नहीं है बट है इसी करंट ईयर का, इसलिए हमें इसमें सारी करंट ईयर की इनकम लिखनी है। वो हम कैलकुलेट करेंगे 16,000 की जो अमाउंट है उस पर 4% बता रहे हैं, ठीक है। और जुलाई में ये एफडी ली गई थी, तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ के लिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 320, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंडिचर साइड की। तो एक्सपेंडिचर साइड में देखिए सबसे पहले हमने जो रेंट पेड किया है वो लिख देते हैं टू रेंट। रेंट देखिए हमने पेड किया है 2,000 का, तो हम लिख देंगे रेंट 2,000। देखिए रेंट में कोई भी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेंट में जितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उतना का उतना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है। तो सेम अमाउंट आनी है, तो इस हिसाब से हमने नहीं किया इसमें कोई भी एडजस्टमेंट। फिर हम ले लेते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट किया है वो है 800 का। फिर देखिए
इसके बाद बुक्स परचेज की है तो बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो बुक्स तो नहीं आने वाला है यहाँ पे, लेकिन बुक्स का डेप्रिसिएशन जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लेते हैं हम। ठीक है, तो न्यूज़पेपर यहाँ पे आ जाएगा टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर देखिए हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है 5000 का। देन इसके बाद आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हम लिखते हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए कितना होगा 6500। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद में बाकी कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, तो फिर हम जो डेप्रिसिएशन है अदर इंफॉर्मेशन में हमें कहा गया है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 500 एंड बुक्स बाय 10%। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पे फर्नीचर पे देखिए आपको गिवन है फर्नीचर पे 500 और बुक्स पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। तो देखिए कैसे करेंगे, बुक्स हमारे पास पहले से थी 30,000 की, नई परचेज की 10,000 की, तो टोटल कितनी हो रही है 40,000। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30,000 प्लस 10,000 का आपको करना है 10%, तो कितना आ जाएगा 40,000 का 10% 4,000। ठीक है, 4,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4,500 आपके टोटल डेप्रिसिएशन। क्लियर हो रहा है मैटर। तो ये हो गया आपके सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर। अब आपको क्या करना है, इस अकाउंट की लगानी है टोटल, और टोटल लगा के आपको पता करना है कि डेफिसिट हो रही है या सरप्लस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए देखने में तो ये वाली साइड ज़्यादा लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी टोटल ज़्यादा होगी, तो इसकी टोटल देखिए कितनी होगी 24,550 24,550 होगी। ठीक है, सॉरी 520 होगी, 24,520 होगी इसकी टोटल। फिर देखिए इस साइड की टोटल करके हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है सरप्लस। ठीक है, सरप्लस आने वाला है बैलेंसिंग फिगर से। तो देखिए सरप्लस हमारे साथ में कितना आ जाएगा 5,720 5,720, ये हो जाएगा 24,520, सेम टोटल हो जाएगी और आपका ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इस तरीके से आपको बनाना है रिसीव पेमेंट से। अब हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हम बनाएंगे क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 को। सबसे पहले हम कैश बैलेंस लिख देते हैं, क्योंकि कैश बैलेंस हमें गिवन है रिसीव पेमेंट अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखते हैं कैश इन हैंड, और वो हमें गिवन है अमाउंट 3,250, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,250। ठीक है, फिर हम इसके अंदर बुक्स ले लेते हैं। बुक्स थी जो हमारे पास ओपनिंग में, बुक्स देखो ओपनिंग में 30,000 थी, फिर 10,000 और परचेज़ की, तो टोटल कितनी हो रही है 40,000 हो रही है। इसमें से हम लेस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 4,000, तो कितना आ जाएगा ये 36,000 बुक्स का वैल्यू। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर देखिए फर्नीचर को आपको दे रखा है वैल्यू 10,000, जिस पे आपको डेप्रिसिएशन भी दे रखा था, डेप्रिसिएशन था आपका 500, तो इसमें से 500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,500। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट लिख देते हैं, जो हमने इसी साल करवाए हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट है 16,000 के। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इधर एक्रूड सब्सक्रिप्शन। एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो है आपका जो दे रखा था हमें क्वेश्चन में 600, वो हमने लिख दिया। फिर हम लिखते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट जो था वो हमारा था 320 का, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी एसेट साइड तो कंप्लीट है। एक बार लाइबिलिटी साइड देखते हैं। तो देखिए लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले तो हम लिखते हैं कैपिटल फंड, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना के पता किया है, कैपिटल फंड। तो देखिए कैपिटल फंड हमारे पास कितना है 59,550 नहीं है
ये है हमारे पास में ओपनिंग था 59,550, सॉरी 59,550 ही है। इसमें हमें ऐड करना है सरप्लस, जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट किया। सरप्लस हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5,720 का, 5,720, तो हमारे जो फाइनल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 65,270। ये हम बाहर लिख देंगे 270, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए और क्या है, और आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देते हैं, जितना ओपनिंग में था उतना ही क्लोजिंग में, मतलब 400 ओपनिंग में था तो 400 ही क्लोजिंग में होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी और कोई टर्म नहीं है जो बैलेंस शीट में आ सकती है, तो हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट की टोटल करनी है और टोटल करके पता करना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इस साइड की टोटल करते हैं, तो इस साइड की जो टोटल है वो आएगी हमारे 65,670, ठीक है, 65,670 आएगी। फिर देखो इस साइड की जो टोटल करेंगे वो भी कितनी आने वाली है, 65,670। देखिए 65, 2 और 4 हो गया 670, तो ये दोनों साइड की टोटल आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट भी इसकी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये था आपके रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, जो कि अभी हमने किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।